हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम ट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे की भर्ती परीक्षाएं 2024 की आने वाली हैं। एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, विजेई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के जनरल साइंस में हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स आपका ये चैप्टर है, यानी कि यांत्रिकी, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जिसमें यहाँ पर पहला टॉपिक है वर्क। वर्क यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। आइए, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लो। यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी है और यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग ज़रूर चैनल को इसको ज्वाइन करिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको बता दें, मैकेनिक्स हम इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें वर्क, ठीक है, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, ये आपके टॉपिक्स हैं। इनके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। न्यूटन के गति के नियम, बल, न्यूटन, ठीक है। आगे देखिएगा, संवेग संरक्षण नियम हो गया, दूरी और विस्थापन हो गई, ठीक है, चाल और स्पीड, प्रक्षेप्य गति, त्वरण और रेखीय गति के समीकरण हो गए, ठीक है, और फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है, सरल आवर्त गति और घूर्णन गति, इन सभी टॉपिकों से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप लोगों को बता दें, हम लोग अब तक यहाँ पर 7 वीडियो कर चुके हैं। कितने? 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने यहाँ पर 166 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इस वीडियो में 167 से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज के प्रश्न को। देखिएगा, आज का ये पहला प्रश्न है 167 नंबर। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? बताइए। एक घूमता हुआ पहिया करेगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली करेगी, या गतिशील पत्थर करेगा, या उठाया हुआ या हथौड़ा है ये करेगा। एलपी टेक्नीशियन का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। चलिए उत्तर जल्दी से बताएं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बताइएगा। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी आंसर। जो बंदूक है, इससे निकली हुई चलती हुई गोली है, ये अधिक कार्य करेगी, ठीक है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 168। 20 न्यूटन का एक बल है और एक वस्तु को कितना 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का बल लगाया, कोई एक वस्तु है और यहाँ पर 20 न्यूटन का यहाँ पर बल लगा दिया, ठीक है। और कितनी यहाँ पर 2 मीटर यहाँ पर क्या है, विस्थापित हो गई। तो यहाँ पर 20 जूल की यहाँ पर क्या है, 20 जूल की यहाँ पर कार्य ऊर्जा यहाँ पर कार्य किया गया। तो यहाँ पर बताइए, विस्थापन और बल के बीच में क्या यहाँ पर कोण होगा, बताइएगा। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा? 60 होगा, 30 होगा, 90 या 0 डिग्री होगा। इसका सॉल्व करिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखिए, इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर सही निकलेगा, इसका ए आंसर सही निकलेगा, 60 डिग्री। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है एफ डब्ल्यू बराबर, यानी कि कार्य बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। एफ इंटू डी कॉस थीटा, यानी कि इसे एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये फार्मूला भी होता है। एस क्या हो, विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसमें 20 न्यूटन का क्या किया, बल लगाया था और 2 मीटर तक वो क्या हो गई, यहाँ पर खिसक गई थी। और किसमें यहाँ पर कार्य कितनी, ऊर्जा कितनी खर्च हुई, तो 20 न्यूटन की। चलिए इसको यहाँ पर रख दीजिएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर रखेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, और ये यहाँ पर 1 या 2 है, इसको यहाँ पर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/2। यहाँ पर कॉस थीटा में 1/2 की 60 की वैल्यू होती है, तो अब थीटा बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर आप लोग इस तरह आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 169 नंबर। एक पोर्टर है, वो ज़मीन से क्या है कि 20 केजी सामान उठाता है, और उसे ज़मीन से, जो पोर्टर है उसे ज़मीन से क्या करेगा, यहाँ पर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर क्या है रख लेता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिएगा। यहाँ
पर जी का मान आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए उत्तर बताएं कौन सा सही होगा, ए निकलेगा, बी, सी, डी। चलिए उत्तर बताएं, ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। चलिए इसे उत्तर बताइएगा, सॉल्व करिए इसको, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 180 जूल आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला एक लगेगा, W बराबर mgh। m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, m। और g क्या होगा, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो आपका गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वीय त्वरण आपका लगाया जाता है, ठीक है। और ये h क्या होगी, हाइट होगी, ऊंचाई, क्या होगी, ऊंचाई, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान कितना m और g का मान कितना है 10 और कितना 1.5। तो वहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 यहाँ पर जूल आपका सही उत्तर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह प्रैक्टिस करने को मिलेगी। हमारी आपको वीडियो क्वालिटी मेहनत आपको समझ में आ रही है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक जहाज़ है, ठीक है, जो कि 400 मीटर की दूरी यहाँ पर तय करता है, ठीक है। हवाई जहाज है वो 400 मीटर की दूरी तय करता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 20,000 जूल है। तो ये बताइए बल कितना होगा, जल्दी से बताइए, क्योंकि पहले हमने ये इसका फॉर्मूला बताया था। कैसे इसका उत्तर निकलेगा जल्दी से बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा ए आंसर, 5 न्यूटन यहाँ पर लगेगा, कितना, 5 न्यूटन का बल निकलेगा। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू दूरी, एफ इंटू डी, ठीक है, एफ इंटू डी। वहाँ पर देखिएगा जू कार्य कितना किया गया, 20,000 जूल यहाँ पर किया गया, और दूरी 4,000 मीटर। यहाँ पर इसको काट ली, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई वहाँ पर, और 4 पंचे 20, कितना, 5 न्यूटन का बल हो गया। एफ बराबर कितना होगा, 5 न्यूटन का बल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 171। ज़मीन के ऊपर एक बिंदु है, ये आपकी ज़मीन है, इसके ऊपर एक बिंदु है, ठीक है। बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को रिक्त स्थान में किए गए कार्य पर कौन सा कार्य है जिसके द्वारा क्या है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा परिभाषित होगी, बताइए। ये ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने में स्थिति ऊर्जा कार्य परिभाषित होगी, या गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, या फिर इसे केंद्र पर रखने, या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर। बताइए कौन सा ऑप्शन पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बताएं कौन सा सही होगा। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन निकलेगा ए आंसर निकलेगा, ठीक। गुरुत्वाकर्षण के क्या है कि विपरीत, जमीन से बिंदु तक, आपका ये कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक जो भी कार्य होगा उसे वो किसमें होगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में कार्य होगा, किसमें, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में। यहाँ तक आपको कोई पॉइंट है, आपकी पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो भी कार्य होगा वो किसमें, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में उस बिंदु तक उठाने में किया गया कार्य किसमें होगा, यहाँ पर स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 172। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो आप लोग बताइए गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। जी का मान आपको 9.8 लेना है। जल्दी उत्तर बताएं कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए जल्दी से, वीडियो पूछ करके कर सकते हैं। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन निकलेगा डी आंसर निकलेगा, ठीक है। कौन सा, -98 जूल, ये आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, mgh, क्या हम सब फॉर्मूला लगाएंगे, mgh वाला, ठीक है। एक द्रव्यमान कितना है, 1 kg का, हाइट कितनी, 10 मीटर, और जी का मान 9.8। आप लोग यहाँ पर रख दीजिए और इनका मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 98 जूल निकलेगा। अब यहाँ पर ये सही ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, बल की विपरीत दिशा में, यानी कि क्या है कि गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी नीचे की तरफ लगाता है, किसकी, गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी की ओर ये होता है,
और इसकी विपरीत दिशा में हम इधर की ओर हम कार्य करेंगे तो आपका ऋणात्मक कार्य होगा। समझे, ऋणात्मक निगेटिव यहाँ पर कार्य होगा। इसके विपरीत, पृथ्वी के विपरीत दिशा, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर निगेटिव साइन है, इस वजह से यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा और आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा। यहाँ पर 98 पॉइंट जूल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 173 नंबर। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर अपने यहाँ पर सिर पर रख लेता है। ठीक है, तो सामान पर किया गया कार्य बताइए क्या होगा। सामान पर किया गया कार्य कितना होगा, जल्दी से उत्तर बताइए। इसको सॉल्व करिए, सिंपल प्रश्न है, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये सारे प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से आंसर बता सकते हैं। तो देखो इसका सही ऑप्शन निकलेगा 400 जूल। कितना, 400 जूल। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा mgh बराबर क्या लेंगे, mgh लगाएंगे। ठीक है, आपकी द्रव्यमान कितना हो गया, दो, यहाँ पर कितना 20 केजी का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जी का यहाँ पर 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया उसने और अपने सर पर रख लिया। और फिर जी का मान गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर कितना लगेगा 10, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना 400 जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए 174 नंबर प्रश्न देखिए। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर यहाँ पर दूरी तय करती एक बल के द्वारा यहाँ पर चलती है, किसके बल के द्वारा एक चलती है, तो किया गया कार्य बताइएगा कितना होगा। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर n जो कि 1 न्यूटन के बल के द्वारा ये चलती है। ठीक है, तो किया गया कार्य बताएं तो कितना निकलेगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, 1 ही जूल निकलेगा। कितना, 1 ही जूल यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 175 नंबर। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर, और क्या है 10 किलोग्राम वजन है सूटकेस का और अब प्लेटफॉर्म पर खड़ा है यात्री है, उसके द्वारा बताइए कार्य कितना होगा। चलिए आपका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसको बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। बताएं ऑप्शन कौन सा सही है। 100 जूल निकलेगा, या आपका 0 जूल निकलेगा, या आपका 98 जूल निकलेगा, या पर 980 जूल आपका निकलेगा। ये आपकी एलपी टेक्नीशियन में आपका 2018 में प्रश्न में पूछा गया था। तो देखो क्या है कि वो 10 केजी का वजन है, उसने क्या किया, ये आपका कोई आदमी है, इसने 10 केजी का वजन है अपने सिर पर यहाँ पर रख लिया, लेकिन इसने कोई दूरी इसने तय नहीं की। ठीक है, इसने ये उठाया और इसने यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर कोई दूरी तय नहीं की। तो यहाँ पर विस्थापन कैसा है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 0 है। तो यहाँ पर वो कार्य कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तो वहाँ पर आप कौन सा सही है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 176 नंबर। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, कैसी, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। ठीक है, और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ने के लिए इस प्रकार कार्य किया, कितना कार्य होगा, इस प्रकार किया गया कार्य कितना होगा। चलिए उत्तर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। 150 जूल निकलेगा, 100 जूल निकलेगा, 75 जूल निकलेगा, या आपका 50 जूल ऑप्शन सही होगा। चलिए से उत्तर बताएं। यानी कि 4 किलोग्राम की कोई द्रव्यमान की वस्तु है, क्षैतिज दिशा में कैसी 5 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। ठीक है, बढ़ रही है, और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए कितना यहाँ पर कार्य करना होगा। ऑप्शन बताना, जल्दी से उसको सॉल्व करिएगा। तो आपका सही ऑप्शन निकलेगा ए आंसर 150 जूल। कितना, 150 जूल आपका सही ऑप्शन निकलेगा। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया, 4 केजी का दिया हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया जाएगा। कौन सा लगेगा कि यहाँ की 5 से कितनी 10 मीटर बढ़ाने हेतु वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। कितनी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर आपका होगा। ठीक है, वो क्या होता है 1/2 mv² होता है। कौन होता है 1/2 mv²। ठीक है, एम क्या होता है द्रव्यमान, बी और वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या
1 और 2 ये आपकी यहाँ पर वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले v2 यहाँ पर लगा दीजिएगा, फिर v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, ये आपका m हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 150 यहाँ पर जूल आपका सही ऑप्शन निकलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 170 नंबर। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद है, 0.1 किलोग्राम की गेंद है, स्थिर स्थिति से गिराई जाती है। कोई यहाँ पर स्थिर स्थिति है, यहाँ से कि नीचे गिराई जाती है, ठीक है। नीचे यहाँ पर गिराई जाती है, 2 मीटर की दूरी यहाँ पर गिरती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला यहाँ पर कार्य कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य बताइए कितना हो? 9.8 लेना है आपको। जल्दी से उत्तर बताएं कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा आपका उत्तर, जल्दी से इसका सॉल्व करके बताइएगा। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन निकलेगा आपका यहाँ पर ए आंसर सही निकलेगा, 1.9 जूल, 1.96 जूल आपका सही उत्तर होगा। 1.96 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पर गेंद का द्रव्यमान यहाँ पर कितना दिया गया? 0.1 kg, 0.1 kg, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जाए, जो गेंद के द्वारा ऊपर से, कहाँ से? ऊपर से नीचे तक गिरने में तय की गई दूरी कितनी? 2 मीटर है। कितनी? 2 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जी का मान कितना है? 9.8 है। गुरुत्वाकर्षण गेंद के द्वारा यहाँ पर कार्य कितना होगा? 2 होगा। कितना? 2। तो यहाँ पर क्या है कि ऊंचाई द्वारा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होगी, ठीक है, स्थित ऊर्जा में। तो यहाँ पर mgh लगा दीजिए, mgh, m द्रव्यमान का यहाँ पर लगाइए 9.8 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.96 जूल आपका यहाँ पर सही उत्तर निकलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 178 नंबर। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य कैसा है? शून्य है। बताइए विस्थापन कैसा होगा? यानी कि उस पर कोई वस्तु है यहाँ पर, या फिर वस्तु रखी है, उस पर क्या बल लगा दिया गया, ठीक है, फोर्स से फिर लगा दिया गया। तो ये बताइए उसका विस्थापन है, विस्थापन की एस है, ये आपका कैसा होगा? जल्दी से उत्तर बताएं। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी आंसर, शून्य होगा। कैसा? शून्य। यानी कि उसका कार्य भी कैसा है? उसका कार्य क्या है? शून्य। तो आप लोग देखिए डब्ल्यू वगैरह क्या होता है? F/S, ठीक है। जब बल ही, उसका कार्य ही शून्य है, तो इसका बल का यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो इसका यहाँ पर क्या होगा? इसका भाग कर दोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्थापन कैसा? शून्य होगा, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट है, आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यह आपको हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखो, और 179 नंबर प्रश्न है। एक लड़का है, 20 न्यूटन भार है, वह एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, ठीक है। उसके द्वारा बताओ कार्य कितना होगा? 20 न्यूटन का भार है, ठीक है, भार है, न्यूटन भार यहाँ पर दिया हुआ है, और 2 मीटर तक ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा कार्य बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन होगा 60 जूल निकलेगा ऑप्शन, यहाँ पर आपका 120 जूल, यहाँ पर 240 जूल या 180 जूल। जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका सही उत्तर निकलेगा यहाँ पर 2 से 40, कितना? 2 से 40 जूल, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जो लड़के द्वारा उठाया गया भार है, भार किसमें? mg में। किसमें? mg में यहाँ पर नापते हैं तो यहाँ पर mg कितना होगा? 120 न्यूटन। कितना? और ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। तो यहाँ पर mg का मान कितना? 120 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर 240, यहाँ पर जूल आपका सही उत्तर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10180, ठीक है, यानी कि 180 नंबर प्रश्न है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? बताइएगा। ये एलपी और ग्रुप डी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? जल्दी से बताइएगा। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा सी आंसर, ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले देखिएगा भौतिकी ऊर्जा में यहाँ पर आप लोग डिटेल में यहाँ पर लिख भी पाएंगे, यहाँ पर नोट्स भी बना पाएंगे। ठीक है, ऊर्जा को भौतिकी में ऊर्जा वस्तुएं एक गुण है। ठीक है, जो अन्य वस्तुओं की स्थानांतरित की जा सकती है। ठीक है, ऊर्जा को अन्य वस्तुओं में स्थानांतरित की जा सकती है। ठीक है, या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु या अथवा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो नष्ट होगी, ना इसे घेरती है, ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा की एक इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल इकाई होती है। चलिए अब देखिए 181 नंबर पर, यदि कार्य का मान कैसा हो? धनात्मक हो। कार्य का मान कैसा हो? धनात्मक हो। तो निकाय पर कार्य हो रहा है, कैसा हो रहा है बताइएगा। यहाँ पर ऊर्जा के ह्रास होगा। ठीक है, उसका मान शून्य होगा, नियत रहेगा, या ऊर्जा में वृद्धि होगी बताइएगा। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। कार्य का मान धनात्मक हो, कैसा हो? कार्य का मान कैसा हो? धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है। तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। आपका सही ऑप्शन होगा डी आंसर। ऊर्जा में क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्य का कैसा है? धनात्मक है। ठीक है, कार्य कैसा है? धनात्मक है। तो वो कार्य है ऊर्जा के यहाँ पर इक्वल होती है, बराबर होती है। जितना आप पर क्या है कार्य करेंगे उतनी ऊर्जा क्या है? खर्च होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कार्य हम करेंगे तभी तो ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, जिस कारण किसी वस्तु में कार्य की क्या होती है? क्षमता होती है, उसे क्या ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यह कार्य के मान का धनात्मक या निकाय में कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि हो गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें कार्य नहीं किया जा सकता है? कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, या फिर सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन को ले जाता है, या फिर अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। बताइएगा निम्नलिखित में से किसके कौन कार्य नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है? यहाँ पर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से ऑप्शन बताएं। तो देखो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा ए आंसर। कपिल है अपने कंधे पर क्या है? वह 10 केजी का यहाँ पर भार लेकर ही खड़ा है। वो ना चल रहा है, ना बैठ रहा है, कुछ ना चल रहा है, ना उसको कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कपिल 10 केजी लेकर बाहर खड़ा है। अतः क्या है कि भार नीचे की ओर लग रहा है। जो भार है वो नीचे इधर ही लेके इस पे यहाँ पर खड़ा है। वो भार है किस नीचे लग रहा है। ठीक है, परंतु उसका जो दिशा है विस्थापन कैसी है? शून्य है। वो कहीं चल ही नहीं रहा है, तो उसका विस्थापन कैसा है? शून्य है। ठीक है, तो कार्य कैसा होगा? शून्य भी होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखो 183, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। चलिएगा यह ऑप्शन है इसका, विस्थापन बल की दिशा में। विस्थापन है बल की दिशा में, विस्थापन बल के लंबवत है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। बताइएगा कार्य धनात्मक हो, जब कार्य है वो धनात्मक होता है तब। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही निकलेगा। जल्दी से ऑप्शन बताएं। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा ए आंसर। क्या है कि विस्थापन है वो बल की दिशा में होता है जब कैसा होगा? क्या होगा? धनात्मक। कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 184 नंबर, कार्य शून्य होने पर स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच कोण बताइएगा। जब कार्य कैसा हो? शून्य हो, तब बताइएगा विस्थापन और बल के बीच कोण कौन सा ऑप्शन से? 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। 184 नंबर है। तो जब कार्य यहाँ पर शून्य हो, कैसा कार्य जब शून्य हो, और विस्थापन और बल के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर कोण बनेगा? कितना? 90 डिग्री का कोण बनेगा।
आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, जब ये ही जीरो है, ठीक है, और बाकी ये सब जीरो इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो ये सब जीरो यहाँ पर हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है। ठीक, कॉस जीरो किसकी वैल्यू, कॉस 90 की। तो यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन सही है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 185 नंबर। किया गया कार्य कैसा है, शून्य। तो वहाँ पर देखिए अभी ये क्वेश्चन किया था। चलिए इसका उत्तर बताएं कितना निकलेगा यहाँ पर सही उत्तर। बी आंसर निकलेगा 90 डिग्री। कितना निकलेगा, बी आंसर निकलेगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 186 नंबर। एक कुली है 100 मीटर की दूरी तक यहाँ पर 500 न्यूटन का भार उठाता है। कितना, 500 न्यूटन का भार। तो बताइए किया गया कार्य कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा 0 डिग्री, 0 न्यूटन। कितना, 0 न्यूटन यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जो कुली है उन्हें कितना 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है। कितना, 100 मीटर। उसको द्वारा कार्य किया गया कैसा है, शून्य है। कैसा है, शून्य, क्योंकि बल और यहाँ पर क्या है, बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर कितना, 0 ही निकलेगा। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर सभी को यहाँ पर 0 कर देगा। तो यहाँ पर कितना, 0 उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखो 187 नंबर। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, बताइएगा। कोई कार्य नहीं होगा। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, या नेक्स्ट ऑप्शन है एक गधा है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पूल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। बताइए किस मामले में कार्य नहीं होता है। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन बताएं। तो आपका सही ऑप्शन निकलेगा बी आंसर। ये आपका कार्य नहीं होगा। ठीक है, गधा है अपनी पीठ पर वजन है वो लेकर चल रहा है। क्या, वजन लेकर चल रहा है। तो वहाँ पर ये कार्य नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस प्रकार मामले में कोई कार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बल की दिशा है विस्थापन की कैसी, लंबवत होती है। विस्थापन में लगने वाला जो बल की दिशा कैसी, लंबवत होती है। तो यहाँ पर देखिए कार्य कैसा होगा, जून शून्य होगा। कितना, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर देखो अब 188 नंबर। 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 20 न्यूटन किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और बल की दिशा किसमें 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है। 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित किया गया कार्य बताइएगा। कार्य इसका बताइए कितना होगा। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा 80 जूल। कितना, 80 जूल आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कितना न्यूटन है, एफ बराबर कितना, 20 न्यूटन, और 4 मीटर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा 80। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 189 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा एक मजदूर है भूमि से 15 केजी सामान लेता है। एक मजदूर है भूमि से क्या 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है। अपने सर पर उसने रख लिया। कोई एक आदमी है, ये इसने कोई सामान लिया और इसने अपने सर पर रख लिया। ठीक है, सर पर इसने रख लिया। उसके द्वारा सामान पर, किस पर, ये सामान पर किया गया कार्य बताइएगा कितना होगा। 155 जूल, 150 जूल, 140 जूल, 100 जूल। जी का मान आपको 10 लेना है। ठीक है जी, आपको सॉल्व करिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है इसको सॉल्व करिए, जल्दी से उत्तर बताइएगा। तो आपका सही ऑप्शन निकलेगा बी आंसर 150 जूल। कितना, 150 जूल सही ऑप्शन निकलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भार कितना लगाया, 15 केजी का। जी का मान कितना है, यहाँ पर ऊंचाई तक उठाने में कितना, 1 मीटर।
जी का मान कितना है 10, WRMGH लगा दो, 150 जूल निकलेगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 190 नंबर। कार्य होता है, क्या होता है बताइए। कार्य होता है यदि यदि क्या हो, ऊर्जा हो तभी तो कार्य होगा, ऊर्जा होगी तभी तो कार्य करोगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो। इससे पहले यहाँ पर देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो कार्य कर सकता है। कोई वस्तु उसमें अगर ऊर्जा होगी तभी तो कार्य होगा। कार्य में केवल परिमाण होता है, क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, उसकी कोई क्या एक दिशा नहीं होती है, क्या होती है, दिशा नहीं होती। यहाँ पर आपके यूनिट आपके डायमेंशन में आपने क्लियर करा दिया था। ठीक है, उसकी क्या होती है, दिशा नहीं होती। ऊर्जा, यहाँ पर देखिए दोबारा, ऊर्जा और कार्य के दोनों मात्रा क्या होते हैं, जूल होते हैं। ठीक है, कितना होते हैं, जूल होते हैं। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, 1 जूल की होगी। ठीक है, और ऊर्जा का बड़ा मात्रा किलो जूल होता है, कितना किलो जूल होता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। कितने, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग कर पाएंगे। 191 191 नंबर प्रश्न है। विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो। ठीक है, विस्थापन है प्रयुक्त बल की कैसी दिशा के लंबवत हो तो बताइए किया गया आकार कैसा होगा। जल्दी से बताइए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन निकलेगा, ये आंसर जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग F इंटू डी लगाइएगा, cos थीटा बाय 0, तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही निकलेगा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, कार्य अधिकतम यदि विस्थापन की बल की दिशा विपरीत हो तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, जब कार्य कैसा होगा, अधिकतम। ठीक है, तो बल की विपरीत दिशा में कैसा होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 192 नंबर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करेगा, ये बताइएगा किस पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए ये बताइएगा, प्रयुक्त बल पर नहीं करेगा, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, किस पर ये निर्भर नहीं होगा। ऑप्शन बताएं, जल्दी से ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। तो आपका सही ऑप्शन निकलेगा यहाँ पर बी आंसर, उसके द्रव्यमान पर नहीं करेगा। ठीक है, प्रयुक्त बल पर होगा, विस्थापन पर होगा और उसके कोण पर होगा। ठीक है, किसके, बल और विस्थापन के बीच जो कोण होगा वो पर इस पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, जो कि द्रव्यमान है जिस पर अपन निर्भर नहीं करेगा। किया गया कार्य किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा के विस्थापन में होता है, ये आपका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, विस्थापन पर निर्भर होता है परंतु द्रव्यमान पर नहीं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखो 93 नंबर। किसी वस्तु किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं होगा। अभी किया था क्वेश्चन, चलिए उत्तर बताएं, किस पर नहीं होगा, किस पर नहीं, द्रव्यमान पर नहीं होगा। आपका यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। चलिएगा 194 नंबर प्रश्न देखिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य बताइएगा किस पर निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान पर नहीं करेगा। कॉपी पेस्ट सभी प्रश्न है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 95 नंबर। निम्नलिखित में से अधिक कार्य कर सकता है, ये बताइए। ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अधिक कार्य नहीं करेगा, एक उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर या घूमता हुआ पहिया। बताइए कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो पहले ही हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ था। तो आपका कौन अधिक कार्य करेगा, एक चली हुई गोली। ठीक है, ये आपकी पिस्टन है। ठीक है, जिससे आपकी गोली यहाँ पर चली है। ठीक है, ये जो कि अभी चली हुई गोली है, जो कि ये कैसी होगी, अधिक कार्य करेगी। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका अन्य विकल्प वेग का मान कम है। प्रयोग जो आपको, जैसे ये पिस्टन है, ठीक है, ये आपकी पिस्टन हुई। ठीक है, इसका प्रयुक्त बल है जिसमें ये आपका कोड़ा इसमें लगा, प्रयुक्त बल कम है। ठीक, वेग कैसा है, कम है।
और गोली का वेग है, जो आपकी गोली है ये, ठीक है, ये आपकी गोली है, इसका वेग है ये अधिक है, कितना फास्ट है, ठीक है, अधिक है। इस कारण से गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होता है। तो कार्य कैसा कौन सा होगा, अधिक होगा। तो आपका यहाँ पर बी आंसर आपका सही ऑप्शन हो जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखो आप 196 नंबर। एक मजदूर है 10 kg का सामान अपनी भूमि से उठाकर 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है। चलिए इसकी कॉपी पेस्ट प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसको सॉल्व करें तो क्या होता है, W बराबर mg/h, ठीक है, mgh। m द्रव्यमान कितना है 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 1.2 यानी कि ये, और जी का मान कितना 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 120 उत्तर निकलेगा, ठीक है, कितना 120 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। W और mgh यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 उत्तर सही निकलेगा। चलिएगा 197 प्रश्न नंबर देखिए, रिक्त स्थान कार्य कहलाता है। कार्य, ये रिक्त स्थान कैसे किसकी वजह से यहाँ पर कार्य कहलाएगा, जल्दी से ऑप्शन बताएं। बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल इंटू विस्थापन आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बल इंटू विस्थापन होता है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर है। कैसी है, अदिश राशि है, कैसी है अदिश राशि, कार्य कैसी है अदिश राशि, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 198। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, कितना 56 जूल है। उस वस्तु पर लगाया गया बल कितना 7 न्यूटन है। विस्थापन बताइएगा कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो विस्थापन क्या होता है, D बराबर W अपॉन F, ये न्यूटन हो गया। कार्य कितना है 56, कितना है 56 जूल, और यहाँ पर बल कितना है 7 न्यूटन। लगाइए, काट दीजिएगा, यहाँ पर कितना होगा 7 8 56, आपका विस्थापन हो गया 8। अब ये आपका 8 किस में, इसमें ये 8 आपका 8 मीटर सही ऑप्शन है। कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। 8 मीटर आपका यहाँ पर सही उत्तर निकलेगा। 199 प्रश्न नंबर है। 10 न्यूटन का बल है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 10 न्यूटन का बल की दिशा कितनी 5 मीटर की विस्थापित हो रहा है। किया गया कार्य बताइएगा क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। तो यहाँ पर 10 इंटू कितना 5 मीटर, इसको जब सॉल्व करें कितना 50 जूल निकलेगा, कितना 50 जूल। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका 50 जूल निकलेगा आपका सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 200 नंबर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। वीडियो क्वालिटी और आपको हमारा मेहनत समझ में आ रही तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ये बताइए। विस्थापन पर, बल विस्थापन के कोण पर, प्रयुक्त बल पर, द्रव्यमान पर, किस पर यह निर्भर करेगा। ये आपके ऑप्शन नहीं है, ये आपके ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, A B C D, बताइएगा जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। ये प्रश्न मैंने शुरू में किया था, बेटों को उसके क्या बल और विस्थापन के कोण पर करेगा, प्रयुक्त बल पर करेगा, विस्थापन पर करेगा, लेकिन द्रव्यमान पर नहीं। तो अपर का आपका A B C कौन सा सही है, A B C, आपका डी ऑप्शन सही होगा। कितना, डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन उत्तर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किसी आरोपित बल तो पिंड के स्थान पर विस्थापित हो तो उत्पन्न आरोपित बल गुणनफल बल पर किए गए कार्य के बराबर यहाँ पर कहलाता है। W बराबर F इंटू डी, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके विस्थापन पर और विस्थापन बल और विस्थापन के बीच कोण पर ये निर्भर करेगा, ठीक है। कार्य 201 नंबर प्रश्न है। बल कितना है यहाँ पर, F बराबर कितना है 0 है, तो कार्य बताइए कितना होगा। कार्य कितना होगा, 0 ही होगा। W बराबर क्या होता है
एफ इंटू डी। जब एफ ही 0 है तो ये टोटल ही 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 102 से 2 नंबर। एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी का सामान उठाता है, उसे 1.5 मीटर पर सर पर रख लेता है। उत्तर बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। कॉपी पेस्ट प्रश्न है आपका। सही ऑप्शन 180 यहाँ पर जूल निकलेगा। शुरू में ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं WRMGH। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 3 नंबर। एक वस्तु कितना 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और बल की दिशा क्यों 5 मीटर घटाया जाता है, 5 मीटर तक घटाया जाता है। वस्तु का बल है 5 मीटर तक घटाया जाता है। बल कार्य बताइए, कार्य कितना होगा, जल्दी से बताइए कार्य कितना होगा। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। ठीक है, 25 न्यूटन, 25 इंटू 5। ठीक, 25 पंचे 125 जूल। कितना 125 जूल। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 125 जूल आपका सही उत्तर निकलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सॉल्व करिए तो आपका यहाँ पर 125 जूल निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 4 नंबर। जब कोई आदमी दीवार पर धक्का देता है। ठीक है, जब कोई आदमी या दीवार पर धक्का देगा तो लेकिन इसे विस्थापित करने का विफल रहता है। यानी कि ये कोई आदमी है, ये आपकी दीवार हो गई। ठीक है, इसने क्या विस्थापित किया, लेकिन ये दीवार वहीं की वहीं खड़ी रही। लेकिन ये आदमी के यहाँ पर चोट लग गई, इसने धक्का दिया तो इसकी चोट लग गई। तो यहाँ पर बताइए यह रिक्त स्थान करता है, क्या कार्य करता है बताइए। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल कार्य नहीं होगा, कोई कार्य ही नहीं होगा। ठीक है, ये जिसने अपना हाथ मारा तो इसके यहाँ पर चोट लगी, लेकिन ये जो है, जो ये दीवार है इधर से उधर हिली ही नहीं। तो यहाँ पर कोई कार्य यहाँ पर नहीं होगा, कोई कार्य ही नहीं हुआ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये बॉक्स है, इस पर हमने फोर्स लगाया तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ये कार्य किया है, तो फिर ये आपका यहाँ पर माना जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका कार्य नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर कोई डी ऑप्शन सही है। पर देखिए कोई वस्तु दीवार धक्का देता है तो लेकिन विस्थापित नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या है कि कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। जब विस्थापन ही शून्य है तो कार्य कैसा है, शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 से 5 नंबर। कोई व्यक्ति है कितना 12 न्यूटन एक स्थिर बल से स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो कार्य बताइएगा कितना होगा। कार्य बताइएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना 12 चक्कू 48 जूल ही निकलेगा। कितना 12 चक्कू 48 जूल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं 12 चक्कू 48 जूल। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखो 2 से 6 नंबर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करेगा, बताइएगा किस पर निर्भर नहीं करेगा। ए ऑप्शन है प्रारंभिक, ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन बल और विस्थापन के बीच कोण, लागू बल। बताइएगा, ग्रुप डी में ये 2 बार प्रश्न ये पूछा गया था। चलिए इस ऑप्शन में कौन सा सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा, प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा। ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये इन सभी पर निर्भर करता है। चलिए यहाँ पर आप लोग कॉन्सेप्ट है वहाँ पर लोग नोट कर सकते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ठीक है, कंसेप्चुअल यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए जो कि वीडियो का अंतिम प्रश्न है 2 से 7 नंबर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य रिक्त स्थान निर्भर नहीं करता है। अभी ये क्वेश्चन किया था, किस पर नहीं करता है, वस्तु के आरंभिक वेग, इस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए दोस्तों, ये आपके इस वीडियो में 40 प्रश्न थे। ठीक है, 2 से कितने 7 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। बताइए 40 में से आपने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम लेट्स प्रेप एग्जाम करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपका इसका PDF है, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आपको मैकेनिक्स में, ठीक है, मैकेनिक्स में वर्क में और हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, और ही क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।